हाय गाइस, स्वागत है आपका मारवाड़ी ऑन ट्रैवल में। और आज हम जाने वाले हैं एक यात्रा पर जो कि गोवा, भारत का सबसे छोटा शहर और बीचों के लिए अत्यंत मशहूर है। अगर आप अब पानी की लहरों की सरसराहट को महसूस करना चाहते हैं तो आइए, पधारिए गोवा के पर्यटन स्थल पे। लोग अक्सर अपनी छुट्टियां यहाँ बिताते हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही अपना सा महसूस कराता है, शायद इसीलिए क्योंकि यहाँ आपको हर उम्र के लोग दिखेंगे। गोवा, गोवा जाने का उचित समय। अगर आप गोवा जाकर एक बेहतरीन याद को सजोना चाहते हैं तो अक्टूबर से जनवरी तक का समय सबसे उचित माना जाता है। इसी दौरान देश विदेश के पर्यटकों की भारी भीड़ यहाँ उमड़ती है। यहाँ का नए साल का उत्सव विश्व भर में मशहूर है। इस समय विभिन्न जगहों से लोग क्रिसमस व नए साल के साथ छुट्टियां लेकर आते हैं। इस वक्त आपको यहाँ कुछ चर्चित हस्तियां भी उत्सव मनाते नजर आएंगे। मौसम भी बहुत सुहाना है कि बीचों बीच की लहरें आपको मोहित कर देगी। गोवा के प्रमुख पर्यटन स्थल आपको बताते हैं इनके बारे में। एक बार आनंद की नैया में सवार लोग आपको हर किनारे पर खिलखिलाते दिखेंगे। तो आइए गोवा की खूबसूरत जगहों की सैर की जाए। पोलोलम बीच, शांति प्रिय वातावरण का स्थान। बागा बीच, पैरासेलिंग व बनाना राइड का आनंद। दूध सागर वाटरफॉल और दूध जैसे पानी का स्थान और बहुत ही बेहतरीन वाटरफॉल। बॉम जीसस बेसिलिका, धार्मिकता का प्रतीक एक चर्च है। अगुआड़ा किला, उम्दा तस्वीरों का मूल स्थान, एक फोर्ट है। आपके घूमने के लिए विस्तृतम जानकारी बात करेंगे इनके बारे में। आप अभी इनसे रूबरू होइए। सैटरडे नाइट, खरीदारी का केंद्र और बहुत ही गोवा का सबसे सस्ता मार्केट। मगेसी टेम्पल, शिव मंदिर की पावनता। नेवल एविएशन म्यूजियम, भारतीय नौसेना का एक म्यूजियम है। टिटो नाइट क्लब, पार्टी का परिंदा कहते हैं इसको। मार्टिन कॉर्नर, सी फूड का केंद्र। अंजुना बीच, सबसे प्राचीन बीच। चारों चेराओ द्वीप, प्रकृति की गोद। आइए तो बात करते हैं पोलेलम बीच, जिसे शांति प्रिय वातावरण का स्थान कहते हैं। ये बीच दक्षिणी गोवा के काना कोना में स्थित है, जहाँ कतारों के में लगे ताड़ के पेड़ और लकड़ी की झोपड़ियों के बीच की सुंदरता को बरकरार रखने में पूरा सहयोग करती है। ये बीच अपनी शांत और सुकून देने वाली लहरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की एक और चीज़ शांत है, वह है डिस्को। यहाँ पे आप सबको निजी हेडफोन दिए जाएंगे। आप उन्हें पहनिए और वहाँ मौजूद भीड़ के बीच खुद ही जम के थिरकिए और नीरस भरी दुनिया को अलविदा कहकर रात्रि को शुभ मनाइए। निसंदेह गोवा के सबसे अच्छे समुद्र तटों में से एक है और यह पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है। तो बात करते हैं नेक्स्ट पर्यटन स्थल बागा बीच। पैरासेलिंग व बनाना राइड का आनंद। कहा जाता है ज़्यादातर इंडियन टूरिस्ट यहाँ पे जाना पसंद करते हैं। गोवा बागा बीच उत्तरी गोवा का सबसे मशहूर बीच है, जो पर्यटकों के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। बीच के पास काफ़ी सारी झोपड़ियाँ, फिशिंग बोट्स हैं। मुख्य रूप से ये बीच पैरासीलिंग और बनाना राइड जैसे पानी के खेलों के लिए जाना जाता है। आपको यहाँ डॉल्फिन देखने का अवसर भी प्राप्त होगा। लहरें जब बार बार आपके पैरों को छू कर गुजरेगी तो आपको लगेगा कि वो लहरें अपनी कोई कीमती चीज़ आपके लिए छोड़ गई है। ये गोवा के टॉप पर्यटन स्थल में आता है। नेक्स्ट है दूध सागर वाटरफॉल, दूध जैसा पानी का स्थान। यह वाटरफॉल गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है। भारत का चौथा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। 320 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। भगवान महावीर सेंचुरी और मोलम नेशनल पार्क में स्थित है। तो आप यहाँ आकर हरियाली से ढके जंगल के बीच और तेज गिरता हुआ पानी देख पाएंगे। जैसा कि आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा कि इसका पानी एकदम दूध जैसा सफ़ेद है। यहाँ आकर आप मनमोहक नज़ारे देख पाएंगे। आप यहाँ हाइकिंग और ट्रैकिंग कर सकते हैं।
इस गोवा पर्यटन स्थल को अपने पर्यटन गोवा पर्यटन में अवश्य शामिल करिएगा। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय जून से सितंबर होता है। नेक्स्ट है बॉम जीसस बेसिलिका, धार्मिकता का प्रतीक। अगर आप शांति के लिए कुछ पल बिताना चाहते हैं तो आप गोवा के इस मशहूर चर्च में आ सकते हैं। यह चर्च ओल्ड गोवा में स्थित है। यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को सुरक्षित रखा गया है। यह चर्च अपनी वास्तविकता और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। ये बात सच है कि ये गोवा का सबसे प्राचीन चर्च है। नेक्स्ट है अगुआड़ा किला, उम्दा तस्वीरों का मूल स्थान। पुर्तगालियों द्वारा इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। यह गोवा के पर्यटन स्थल में से सबसे बेहद आकर्षक स्थान है, जहां लोग लगभग हर मौसम में आना पसंद करते हैं। अगर आप फोटोग्राफी का कीड़ा है तो आपको समय दर समय काटता रहता है, तो आप यहाँ आकर अपनी इस चाह को पूरा कर सकते हैं। यह जगह अपनी खूबसूरती की वजह से ही काफ़ी मशहूर है। नेक्स्ट है जो कि आपके लिए है बहुत ही बेहतरीन और वीमेंस पार्टी के लिए जो कि बहुत ही ज़रूरी है, सैटरडे नाइट मार्केट, खरीदारी का केंद्र। उत्तरी गोवा के अरपोरा में स्थित यह मार्केट भारतीय और यूरोपीय लोगों का बेहद लोकप्रिय है। अगर आप गोवा की यात्रा करने आ रहे हैं तो यहाँ आना ना भूलें। आप यहाँ मनचाहे तरीके से खरीदारी कर सकते हैं। आपको यहाँ तड़कते भड़कते कपड़ों से लेकर जूते, लेदर बैग, हस्तशिल्प, सजावटी लैंप आदि बिकते हुए मिलेंगे। निसंदेह ये गोवा में खरीदारी के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। पार्टी के लिए रेस्टोरेंट्स, बार आदि भी कतार में खड़े हैं। तो नेक्स्ट है मंगेशी मंदिर, शिव मंदिर की पावनता। अगर आप ये समझते हैं कि गोवा सिर्फ चर्च के लिए मशहूर है तो आप ये जान ले कि आप गलत हैं। यहाँ गोवा का प्राचीन शिव मंदिर अपनी आध्यात्मिकता बिखेरता है। तो आप धार्मिक स्वभाव के नहीं हैं तब भी आप यहाँ बिना किसी हिचकिचाहट के आ सकते हैं। यहाँ का ध्यान आकर्षित करने वाली चीज़ यहाँ का 7 मंजिली दियों का टावर है। निसंदेह है ये गोवा पर्यटन स्थल पर आपके गोवा पर्यटन में अवश्य शामिल होना चाहिए। तो आइए और भक्ति में लीन हो जाइए। नेवल एविएशन म्यूजियम, भारत का एकमात्र नेवल म्यूजियम जो कि गोवा में है। यह म्यूजियम पूरे एशिया में प्रचलित है। यदि आप गोवा दर्शन के लिए आते हैं और सुरक्षा बलों से बेहद लगाव रखते हैं तो यहाँ आना आपका कर्तव्य बनता है। आपको यहाँ 7 अलग तरह के एयरक्राफ्ट, रॉकेट, बम, पैराशूट, पायलट की पोशाक आदि देखने को मिलेगी। ये सब देखकर आप गदगद हो उठेंगे। टीटो नाइट क्लब पार्टी का परिंदा। गोवा यहाँ की नाइट क्लब के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और ये क्लब उनमें से सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ के 2 भाग है। पहला है डांस फ्लोर जहाँ आप जी भर के नाच सकते हैं, और दूसरा आप एक जगह आराम फरमा के बैठ जाइए और क्लब में हर तरफ हो रही हलचल का आनंद ले। चमचमाती लाइट, लाउड म्यूजिक और मस्ती में झूमते लोग। नेक्स्ट है मार्टिन कॉर्नर सी फूड का केंद्र। गोवा के दर्शनीय स्थल में इसका नाम भी शामिल है। पूछिए क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ की अद्भुत सुंदरता आपको दीवाना बना देगी और यहाँ का लजीज सी फूड खाकर आप अपनी अंगुलियाँ चाटते रह जाएंगे। और फिर जब भी दोबारा आप गोवा आएंगे तो खाने के लिए सिर्फ यहीं खींचे आएंगे। और क्या पता आपको आपकी किस्मत अच्छी हो तो आप यहाँ किसी बहुचर्चित हस्ती से भी मिल पाएंगे। नेक्स्ट है अंजुना बीच, सबसे प्राचीन बीच। गोवा बीच में एक और बीच जिसने गोवा में सबसे पहले प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसका कारण था हिप्पी संस्कृति। यह बीच अरब सागर में ढलते सूर्य को देखने का सबसे सटीक जगह है। आप शांति से बैठकर हर चीज़ महसूस करते हुए इसके गवाह बन सकते हैं। इस गोवा पर्यटन स्थल को अपने गोवा पर्यटन में अवश्य शामिल करें। यकीन मानिए ऐसी अनुभूति आपको पहले नहीं हुई होगी। नेक्स्ट है आपके लिए चिराओ द्वीप, प्रकृति की गोद।
मंडवी नदी पर स्थित यह द्वीप पणजी के करीब है। संस्कृत में इसका अर्थ है शानदार कीमती पत्थर। यह द्वीप अद्भुत पेड़ पौधों पशु पक्षियों के लिए लोकप्रिय है। यहाँ बर्ड सेंचुरी है जिसमें विभिन्न प्रकार के अनदेखे पक्षी आपको देखने को मिलेंगे। मैंग्रोव वन में आपको चिड़ियों का संगीत सुनने को मिलेगा जिसे सुन के आप चहचहाने लगेंगे। यह सबसे मशहूर गोवा में पर्यटन स्थल है। तो आइए हम क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपके मन में रहते हैं गोवा के लिए। गोवा कैसे पहुँचे? गोवा का जुड़ाव अनेकों शहरों और देशों से है। आप आसानी से किसी भी साधन द्वारा यहाँ पहुँच सकते हैं, जिसमें हवाई जहाज द्वारा। अगर आप हवाई जहाज से यात्रा करके यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो डबलिन एयरपोर्ट और मोपा एयरपोर्ट, दो एयरपोर्ट सबसे नज़दीकी हैं। यह गोवा की राजधानी पणजी से 29 किलोमीटर दूर और 40 किलोमीटर दूर स्थित है, जहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट्स आती है। एयरपोर्ट यूके, जर्मनी और इंटरनेशनल सिटीज़ को जोड़ते हैं। ट्रेन द्वारा मडगांव में स्थित मडगांव, वास्को डी गामा गोवा के प्रमुख रेलवे स्टेशन है जिनका अन्य शहरों से अच्छा जुड़ाव है। भारत के अधिकतर राज्यों से यहाँ आया जा सकता है। बस के द्वारा गोवा का बस द्वारा अन्य शहरों से जुड़ाव अच्छा है। यहाँ का मुख्य बस स्टैंड कदम्बा है जो पणजी में है। यहाँ से आपको बिना किसी परेशानी के बस सर्विस मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं और जोड़ों के लिए गोवा में घूमने के लिए रोमांटिक जगह कौन सी है? कपल्स के लिए, नवविवाहित कपल्स के लिए गोवा में सबसे रोमांटिक स्थान है बटरफ्लाई बीच, वेस्लाओ बीच, बेतुल बीच, केंडोलिम बीच, काकोलेम बीच, बोगमालो बीच और सिक्वेरियम बीच, जहाँ पे आप जा सकते हैं। क्वेश्चन रहता है कि मुझे गोवा में क्या पहनना चाहिए? गोवा में आप कपड़े, शॉर्ट्स, स्कर्ट्स अपनी रुचि के किसी भी कपड़े को पहनने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको पैकिंग पे विचार करना चाहिए। कॉटन शॉर्ट्स, तैराकी पोशाक, छोटे टॉप, स्कर्ट्स और बहुत सारे आपके अनुसार ही कपड़े। कपल्स के लिए गोवा में सबसे अच्छा स्थान जो कि आप साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा दोनों में आप घूम सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह हैं। और तो आइए दोस्तों बात करते हैं गोवा घूमने आए व्यक्ति को गोवा में क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। गोवा में कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं, परंतु कुछ कार्य भूलकर भी ना करिए अन्यथा मुश्किल में रहेंगे। एक तो गोवा में लोकल ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत कम है और टैक्सी या ऑटो वाले हर वक्त आपको एक एटीएम मशीन की तरह समझकर लूटने की कोशिश करेंगे। तो आपको गोवा में घूमने के लिए बाइक या स्कूटी किराए पर लेनी ही होगी। और ये किराए पर लेने से पहले आपको इसकी कंडीशन का एक वीडियो बना लेना चाहिए और कागज़ की अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए। और बाइक या स्कूटी जो भी किराए पे ले वो पीली नंबर प्लेट वाली ही होनी चाहिए, सफ़ेद पट्टी वाली नहीं, क्योंकि सफ़ेद पट्टी वाली बाइक या स्कूटी लेने पर आपको जगह जगह पुलिस द्वारा रोका जाएगा और फ़ाइन काटा जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरा, गोवा में कभी भी ड्रग्स के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ऐसा करना आपको भारी मुसीबत में डाल सकता है। अब गोवा में शराब और बियर सस्ती है, तो आप अगर पीते हैं तो कोई बुराई नहीं, परंतु अपने होटल में बैठकर पिए। और वहाँ कभी डिस्को या बार में जाए तो वहाँ ना पिए। वहाँ एक स्कैम चलता है जो कि आप जब भी बार में पीने जाएंगे तो वहाँ आपको लड़कियाँ डांस करती दिखेगी जो आपसे उन्हें बियर पिलाने का अनुरोध करेगी और बोलेगी कि यदि आप ऐसा करते हो तो आप उनके साथ डांस कर सकते हो। अब होगा कि ये उनकी बार से मिली भगत होती है और आप उन्हें जो भी ड्रिंक पिलाएंगे वो तो कम नशे की होगी, पर आप जो पिएंगे वह नशा पूरा होगा।
जिससे आप पूरी तरह नशे में आ जाएंगे और तब शुरू होगा महिला कानून वाला कार्ड। यकीन मानिए, आप कपड़े तक उतरवा कर अंदर से बाहर आओगे। तो दूर ही रहिएगा जनाब इन सब चीज़ों से। तीसरा, गोवा में कभी भी बीच पर या सड़क पर कचरा मत फैलाइएगा, क्योंकि आपको जुर्माना देना पड़ सके। चौथा है, गोवा में कभी भी किसी विदेशी को छोटे कपड़ों में देखकर घूरिएगा मत, क्योंकि इससे आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। पांचवा, गोवा में कुछ न्यूड बीच भी है जहां भारतीयों का जाना मना होता है। तो वहां जाकर यदि आपको न्यूड बीच की जानकारी मिल जाए तो भी जाने से बचिएगा। वहाँ बहुत से लोग आपको जाने का प्रस्ताव देंगे, परंतु मत जाइएगा। छठा, गोवा में होटल की सुविधा हमेशा पहले से ही करवा के जाना चाहिए, अन्यथा 30 का होटल 300 में लेना पड़ेगा। सातवां, गोवा में क्रूज़ की यात्रा करनी हो तो पहले से आपको ऑनलाइन बुकिंग करवा के जाइएगा, क्योंकि ऐन वक्त पर आपको या तो बुकिंग नहीं मिलेगी या फिर आपको बहुत अधिक कीमत देनी पड़ेगी। आठवां, गोवा में घूमते वक्त जेब में ज़्यादा पैसे नहीं रखने चाहिए और पैसा उतना ही रखें जितना आपके पास ज़रूरी हो। नौवां, गोवा में होटल के कमरे में अच्छे से चेक कर ले कि कहीं स्पाई कैमरा तो नहीं लगा है, ख़ास तौर पर तब से जब आप कपल हो। ये कैसे चेक करें, आप यूट्यूब पे देख लेना। और गोवा में कभी भी बिना प्लान के ना जाए। जब भी आप बजट और प्लान बना कर जाए, अन्यथा सब कुछ लुटा कर आएंगे। और वहाँ के लोकल लोगों से भी कभी ना उलझे और अपने काम से काम रखें। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप गोवा आपके लिए स्वर्ग है। अन्यथा बहुत से लोग ऐसे हैं जो दोबारा गोवा में नहीं जाते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। तो आइए दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बताइएगा और हमारा सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको ऐसी जानकारी आप तक पहुंचा सके। शुक्रिया, जय हिंद।